Okay, good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर। आज हम एक नया टॉपिक जो उसमें चल रहे हैं उसके आगे हम आते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एज ए नर्स हमें पता होना चाहिए, या एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि हम इंजेक्शन दवाई किस रूट से देंगे, कहां देंगे और कैसे देंगे। रूट का पता होना बहुत जरूरी है। पता पड़े तुम टैबलेट को पानी में घोल के इंजेक्शन लगाओगे, दैट इज हार्मफुल फॉर द पेशेंट, और यदि इंजेक्शन को ऑरली दोगे तो वो नुकसान। आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि कैसे देना और कैसे नहीं देना। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली हमारे इंडिया में जितनी भी मेडिसिन आती है उनके ऊपर लिखा होता है। टैबलेट के ऊपर लिखा होगा ऑरली, इंजेक्शन के ऊपर लिखा होगा आईबी, आईएम, सबकुटेनियस। जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले इट इज द वे ऑफ गेटिंग ए ड्रग ऑन टू और इनटू द बॉडी। ड्रग्स इनटू द बॉडी, किसी दवाई को अपने शरीर में लेना। रूट जिस वे से आप लोगे वो क्या कहलाता है बेटा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द वे ऑफ गेटिंग ए ड्रग ऑन टू और इनटू द बॉडी। इट इज चूजन बेस्ड ऑन द इफेक्ट अपॉन द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग। ड्रग की स्पीड और एफिशिएंसी के बेस पे ही हम चूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स का पहुंचना। जिस रूट के थ्रू जाता है उसे बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब जब इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा तो सबसे पहले आता है, एक तो ये लोकल रूट्स को हम बता देते हैं टॉपिकल। लोकल रूट्स मींस टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या होगा? आपने आयोडेक्स लगाई रगड़ के, आपने बाम लगाई, वो हो गए टॉपिकल। टॉपिकल मींस स्किन के ऊपर सरफेस पे आपने रगड़ के लगा दी। डिक्लोफेनिक जेल, ये समझ में आ रहा है बहन जी आपको? हाँ, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। आप उसे खाना जाए, वरना आप एक्सटर्नल हो जाएंगे फिर। ठीक है, आपको इंटरनल बने रहने के लिए वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो टॉपिकल, लोकल रूट्स में टॉपिकल आपके समझ में आया। उसके बाद आता है बेटा सिस्टमिक रूट्स में सबसे पहले ओरल रूट। देखो बेटा, सिस्टमिक रूट में ओरल रूट सबसे कॉमन रूट होता है। कॉमन रूट मींस हमारे मां बाप बचपन से हमें ओरल रूट से दवाइयां देते हुए आए कि कैसे लेना है। हर रूट का इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है, एडवांटेज होता है। जैसे हमारे ओरल रूट क्या होता है बेटा? ओरल कैविटी के अंदर टैबलेट लेना, मुंह के अंदर टैबलेट को ले लेना और सटक जाना, निगल जाना। इसके एडवांटेज क्या है? ये सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकल होता है, गुड एब्जॉर्प्शन होता है, और स्टरलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें टैबलेट ली और खा जाओ, और किसी प्रैक्टिशनर की और किसी मतलब हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती कि वो आपको दे आके आप खुद ही निकालोगे टैबलेट और खा जाओगे। इकोनॉमिकल भी रहेगी, सस्ती भी पड़ेगी, सेफ भी रहेगी। घर पे भी पॉकेट में भी रख के लेके जा सकते हो, रास्ते में भी खा सकते हो। ये क्या एडवांटेज? अब बेटा ये एडवांटेज तुम्हें आते, पर आपको क्या इंग्लिश में लिख देना है बस एग्जामिनर के लिए। डिसएडवांटेज क्या होता है? ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करती है, स्टोमक के अंदर जाएगी। तो पेंटॉप क्यों लेते हैं? क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स और ये है जो मेडिसिन से हमारे पेट में जाती है, तो जो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट करती है। उस इरिटेशन को बचाने के लिए हम पेंटॉप की टैबलेट लेते हैं। रप्चर ना हो, फर्स्ट पास इफेक्ट, ये पोर्टल वेन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। कुछ कई बार ओरल ड्रग्स इनएफिशिएंट हो जाती है। इनएफिशिएंट मींस वो हमारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचते पहुंचते एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे यदि किसी को स्पाज्मोडिक पेन आ रहा है, स्पाज्मोडिक मींस बहुत तेज तेज से स्पाज्म क्रैम्प्स लाइक पेन हो रहा है। अब आप उस टाइम पे ओरल मेडिकेशन देंगे तो उसको बंदे को तो आधा घंटे लग जाएंगे उस मेडिसिन को जाने में, एब्जॉर्ब करने में और बॉडी तक पहुंचने में। इस कंडीशन में उसे क्या दिया जाता है? इंजेक्शन, डायरेक्ट पेरेंटल थेरेपी। तो रूट से ध्यान रखना होगा ना बेटा। इफेक्ट इसका स्लो होता है इमरजेंसीज में, अनप्लीजेंट टेस्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स बाय गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जो जूस है वो मेडिसिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। कई बच्चे मेडिसिन लेते क्यों नहीं है? कड़वी लगती है ना इस कारण। पर आजकल तो फ्लेवर्ड आ गए, आजकल तो स्ट्रिप पे टैबलेट्स आ गई है कि स्ट्रिप चिपका दी मुंह पे, बस बच्चा छोड़ा ही नहीं पाएगा, करता रहे, चूसता रहेगा। फ्लेवर आ गई बेटा, पाइनएप्पल चाहिए कि बनाना चाहिए कि ऑरेंज चाहिए? हमारे टाइम पे तो एक ही फ्लेवर आती, ले बेटा पी इसको, कड़वा माल बिल्कुल। उल्टी कर दी तेरे को ठोकेंगे और पकड़ के।
तेरे से साफ कराएंगे। मैं करवाता था मेरे बच्चे से। उल्टी करती तो तुझे यहीं धोना है, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। डोजेस फॉर्म्स ओरली में कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट, सिरप, मिक्सचर, ये सारी चीज आती है। नेक्स्ट आता है बेटा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मींस जीभ के नीचे, टंग के नीचे आप कोई टैबलेट रख देते हैं तो वो टैबलेट ड्रग्स इज प्लेस अंडर टंग और क्रश्ड इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा, और या तोड़ के पूरे मुंह में वो घुल जाए और फिर आप उसे इंजेस्ट कर लो। ये क्या कहलाता है? सबलिंगुअल। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है, जो एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई के दौरान पेन को रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट दी जाती है, एंटीजी जिसको बोलते हैं, वो मिश्रा जी सबलिंगुअल दी जाती है, जीभ के नीचे रखी जाती है, वो वहीं से एब्जॉर्ब होती है, वहीं से घुल के अंदर जाती है और वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसका एडवांटेज क्या है? ये इकोनॉमिकल है, ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, क्विक टर्मिनेशन है, तुरंत घुल जाती है, अंदर पहुंच जाती है, फर्स्ट पास अवॉइडेड, ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ड्रग स्टेबल रहती है। डिसएडवांटेज में बेटा क्या होगा? इनकन्वीनियंट होगी ये। कौन इनकन्वीनियंट मींस आदमी कैसे लेगा, बच्चे को यदि देना है तो वो नहीं रख पाएगा ना, आदमी रखेगा, इरिटेशन सा हो जाएगा, इनकन्वीनियंट होती है। अनप्लेटेबल एंड बिटर ड्रग्स, डाइजेस्टेबल नहीं होती, अनप्लेटेबल मींस चबाने वाली नहीं होती है ये। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा को इरिटेट कर देती है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं देते हैं इसको, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है इसका। ये बेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक रूट के होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक रूट के होते हैं। जैसे अब आ गया नेक्स्ट रेक्टल रूट, जो दवाइयां रेक्टम के थ्रू दी जाती है, जैसे सपोजिटरी एनीमा, साहिल भाई नहीं जा रहे थे 5 दिन से, आज लगाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? सपोजिटरी, ये क्या हुआ? सपोजिटरी। कीप साइलेंस, वैसे मजाक कर रहा हूं, मेरे उन वर्ड्स को किसी के ऊपर मत लेना। ये इस कारण बोल रहा हूं कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो और माइंड में सेट हो जाए। मुझे नहीं पता वो गए ना गए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं गए, वो उनकी पर्सनल मैटर है। मैं तो सिंपल एक एग्जाम्पल दिया, उसको एग्जाम्पल के बेस पे रखो। रेक्टल ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली, कॉफी भी देते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा, ब्लैक कॉफी लोग ऊपर से पीते हैं, कहीं नीचे से पीते हैं। बॉडी तो एब्जॉर्ब करती है पर टेस्ट नहीं आएगा उसमें। इंसान मुंह से क्यों खाता? टेस्ट के लिए। कुछ ड्रग्स जो रेक्टम के अंदर इंसर्टेड किए जाते हैं, एंडोमिथासिन और ड्रेजिपाम, एर्गोटिमिन और पेराल्डिहाइड, ये ड्रग्स रेक्टम के थ्रू भी दे दी जाती है। कई बार न्यूट्रिशनल एनीमा दिया जाता है, पीछे से न्यूट्रिशन। अरे भाई, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की पावर पीछे रेक्टम में होती है। जब हमारा स्टूल बन के जब रेक्टम में आता है तो हमारी बॉडी उस पानी को भी सोख लेती है, रेक्टम में एक्स्ट्रा आ गया उसको, जो रेक्टम में एक्स्ट्रा माल भी आ गया ना, कुछ प्रोटीन आ गई तो बॉडी उसको भी खींच के निकाल लेती है। नहीं, पूरा ही बेकार जा बाहर, बादाम का प्रोटीन तो दे जा इधर। उसके बाद क्यूटेनियस बेटा हाईली बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज, ये मोस्टली गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स होती हैं, यूज इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उनके लिए यूज की जाती है, स्टिमुलेट करने के लिए, हायर कंसेंट्रेशंस में दी जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्वीनियंट है, एब्जॉर्प्शन इसका इरेगुलर होता है और रेक्टल इन्फ्लामेशन के चांसेस होते हैं। यदि कोई इन्फेक्टेड चीज यदि रेक्टम में जाएगी तो इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहेंगे ना। कुटेनियस highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. The drug can be incorporated into an ointment and applied over specified ROP skin. Cutaneous means स्किन के ऊपर रगड़ देना, टॉपिकल भी वो उसी रगड़ने को कहते हैं, और कुटेनियस मींस स्किन के अंदर भी रगड़ दे, ऊपर रगड़ना, उसको कुटेनियस। कुटेनियस का आगे जब क्लासिफिकेशन आएगा ना, सब कुटेनियस, पेरेंटल, वो एक अलग चीज आएगी, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इन किताब, पहले एक सिस्टर नैन्सी आती थी, वो क्या अपने कंटेंट उसने कम दे रखा था पर क्लियर था। अभी नई नई किताब राइटरों ने क्या करा, 10 किताबों को जोड़ दे दिया, सबकुटेनियस भी कर दिया, पेरेंट